महायुद्ध में उतरे राजनीति के बड़े योद्धा वीरभद्र, कौल सिंह और विद्या स्टोक्स ने शिमला में की ताबड़तोड़ जनसभाएं। बीजेपी के दिग्गजों ने संभाली चुनाव प्रचार की कमान। सतपाल सत्ती और नरेंद्र बरागटा ने प्रचार कर मांगे वोट। महेश्वर सिंह ने बीजेपी कांग्रेस पर किया वार, विकास न करने का लगाया आरोप। ईमानदार छवि के प्रत्याशी को चुनने की वकालत। बदहाली का शिकार है नाहन का पर्यटन सूचना केंद्र। उद्घाटन के बाद से ही पर्यटन सूचना केंद्र और रेस्टोरेंट पर लगा है ताला। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं निधि शुक्ला। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। शिमला नगर निगम चुनाव के महायुद्ध में अब राजनीति के बड़े बड़े योद्धा भी उतर आए हैं। इसी के चलते केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर और कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टोक्स ने शिमला शहर में ताबड़तोड़ जनसभाएं की। कांग्रेस के इन दिग्गजों ने शिमला के टूटू, संजौली और ढली वार्ड में जनसभाएं की। शिमला में नगर निगम चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों के चुनाव मैदान में उतरने से चुनावी तापमान बढ़ने लगा है। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने पूरे दलबल के साथ शिमला में 3 जनसभाएं की। चुनाव प्रचार के लिए संजौली पहुंचे वीरभद्र सिंह के तेवर तल्ख नजर आए। उन्होंने कहा कि शिमला नगर निगम में हमेशा कांग्रेस का कब्जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मंत्रियों की फौज को चुनाव प्रचार में उतारा है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि माकपा के लोग केवल लाल झंडा उठाने में ही माहिर हैं और प्रदेश में अगली सरकार तो कांग्रेस की ही बननी है। चुनाव हो रहे हैं यहाँ पे। आज यहाँ से 5 बड़े बड़े जो मशहूर मंत्री हैं उनके, जो कि हेरा फेरी करने के रूल इलेक्शन में उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी है। क्या कर लेंगे वो? ये तो शहर इलाका है, पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य लोग हैं और सब जानकार है कि आपको वो जबरदस्ती आपके हाथ से बटन दबाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की और खाद्य धूमल सरकार को हम जो है रिजेक्ट करते हैं। इसका संदेश कहाँ से जाना चाहिए? वो शिमला नगर से कहना चाहिए। जब राज्य सरकार के साथ में होगी क्या करेंगे? फिर उन विचारों को हर हफ्ते जो है कुछ लाल झंडा लेके जो है जरूर जगाना पड़ेगा। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि शिमला में कांग्रेस का मजबूत जनाधार है और इस बार भी नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को भारी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की धूमल सरकार अब तक सबसे भ्रष्ट सरकार है। पिछले 25 साल से शिमला नगर निगम में कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा है। हमें इस बात का दुख है कि वर्तमान धूमल सरकार जो है उसने शिमला नगर निगम के साथ भेदभाव किया है और धूमल की सरकार जो है हिमाचल प्रदेश की आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार रही है, जिन्होंने हिमाचल की जमीनों को बेचा है। अगले कुछ दिनों में शिमला नगर निगम चुनाव के लिए मतदान 27 मई को होना है। लिहाजा कांग्रेस, बीजेपी और माकपा ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। नगर निगम चुनावों के प्रचार में बीजेपी के दिग्गज भी उतर गए हैं। इसी क्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने मशोबरा व ढली क्षेत्र में पार्टी के चुनावी प्रचार की कमान संभाली। भाजपा के इन दिग्गजों ने कांग्रेस शासित नगर निगम के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी निशाना बनाया और लोगों से भाजपा उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने मशोबरा व ढली क्षेत्र में चुनावी प्रचार किया। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने दावा किया कि उनकी पार्टी इन चुनावों में भारी बहुमत से जीतेगी, क्योंकि जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत इतनी खराब हो गई है कि उसको केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह को चुनावी प्रचार में उतारना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है, उनको वीरभद्र सिंह को उतारना पड़ा। केंद्रीय नेतृत्व जो उनका है उनको उतारना पड़ा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने तो इसकी शुरुआत ही नहीं की है। कांग्रेस पार्टी ये मान करके चल रही है कि ये नगर निगम आज भी उनके कब्जे में रहेगी, लेकिन इस गलतफहमी को उनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि नगर निगम को बदलने के लिए लोगों ने ठान लिया। और मैं ये मान करके चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा इस बार नगर निगम के ऊपर होगा। मेजोरिटी में सीट्स हम लोग जीतेंगे। उधर बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने प्रचार के दौरान पार्टी के इरादों को दोहराते हुए कहा कि बीजेपी नगर निगम पर अपनी विजय पताका फहराएगी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच नगर निगम पर कब्जे की रही है और इस बार उसकी ये सोच बदलेगी। 25 साल से कांग्रेस की भ्रष्ट, कांग्रेस की नॉन परफॉर्मेंस जो यहाँ कॉरपोरेशन रही है, उसको खाड़ फेंकने के लिए सारे लोग जो है वो तैयार हैं। लेकिन लोगों ने तय कर दिया, एक नए जो है लोगों ने लेके रखा हुआ है कि इस बारी कॉरपोरेशन से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो एकमात्र ऐसी कॉरपोरेशन है जिसमें डायरेक्ट जो चुनाव हुए हो रहे हैं, उसमें उनको खाड़ फेंकने का जो है वो लोगों ने जो है वो ले लिया है। इस दौरान बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार डॉक्टर एस मिन्हास और डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने अपनी स्थापना के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शिमला में एक मिनी मैराथन का आयोजन किया। ये मैराथन राज्य सचिवालय से पीटरहॉफ तक गई, जिसमें कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिजनों ने भाग लिया। इसके अलावा कई अन्य स्पर्धाएं भी हुई। SJVNL पूरे वर्ष भर कई कार्यक्रम करेगी। SJVNL ने शिमला में अपने स्थापना के उपलक्ष्य में मिनी मैराथन और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए। इस मौके पर SJVNL के अध्यक्ष RP सिंह ने कहा कि कंपनी ने अपने इस छोटे से सफर में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। यही वजह है कि कंपनी का कार्य देश में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों तक भी फैल रहा है। इस सिल्वर जुबली जो सेलिब्रेशन है उसकी शुरुआत आज से हुई है, मैराथन से, एंड द फंक्शन व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग टुडे इन द ग्राउंड, and it will be followed by all other activity around the year, with the main activity on 24th. That SJVN is growing, SJVN's family is growing, the activity of SJVN is growing from Himachal to Uttarakhand to Arunachal Pradesh and across the border to Bhutan and Nepal. We have diversified into transmission, renewables like windmill, and we are diversifying into thermal also. So these are basically the activity which SJVN family is doing. SJVNL के निर्देशक कार्मिक नंदलाल ने बताया कि कंपनी का सिल्वर जुबली समारोह 24 मई को कंडाघाट के एक होटल में आयोजित किया जाएगा। इसमें अन्य कलाकारों के अलावा सुप्रसिद्ध गायिका महालक्ष्मी अय्यर अपना कार्यक्रम पेश करेंगी। आज का कार्यक्रम जो है 20 मई 2012 को मिनी मैराथन का आयोजन कर रहे हैं। SJVN परिवार के सभी सदस्य, एम्प्लॉइज और उनके परिवार के सदस्य। ये मिनी मैराथन हमने SJVN लिमिटेड की तरफ से छोटा शिमला से लेके पीटरहॉफ की तरफ तक 4-5 किलोमीटर के बीच का रन है वो तय कर रहे हैं। इसका थीम है सेव एनर्जी, कंजर्व एनवायरनमेंट। इसमें एक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये रंगारंग कार्यक्रम हमारा होटल डेस्टिनेशन कंडाघाट में आयोजित होगा, जिसमें मशहूर पाषाण गायिका महालक्ष्मी अय्यर और हिमाचल के ही एक बाल गायक हैं जो कि सारेगामापा में फाइनलिस्ट रहे थे, नितिन शर्मा। SJVNL की सिल्वर जुबली के मौके पर मैराथन के माध्यम से शहर के लोगों को स्वच्छता व ऊर्जा संरक्षण का संदेश देने की अपील की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। हिलोपा के प्रदेशाध्यक्ष महेश्वर सिंह ने कहा कि शहर के लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नगर निगम के लिए ईमानदार छवि वाले उम्मीदवारों को चुनना चाहिए। शिमला में हिलोपा अध्यक्ष ने कहा कि दोनों पार्टियां कांग्रेस व भाजपा शहर का विकास करने में पूरी तरह से नाकाम रही हैं। उन्होंने कहा कि शहर में पीने के पानी, पार्किंग व अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी है। इनको पूरा करने के लिए दोनों पार्टियों ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। पिछले 27 वर्षों से लेकर यहाँ ये नगर निगम के चुनाव होते रहे हैं और जहाँ नगर निगम पर कांग्रेस का वर्चस्व है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो इनकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मूलभूत सुविधाओं को लेकर, जैसे पेयजल योजना, इतने वर्षों में चाहे वो यहाँ की सरकारें रही, चाहे वो नगर निगम की बात करें, वो दोनों ही असफल रहे। आज भी पानी के लिए यहाँ शिमला में हाहाकार मचता है। एक और जहां प्रदेश में पर्यटन विभाग विकास के बड़े बड़े दावे करता है, वहीं राज्य के कई हिस्सों में पर्यटन की संभावनाओं का दोहन नहीं किया जा रहा। कई जगह बना बनाया आधारभूत ढांचा ही बेकार हो रहा है। ऐसा ही हाल नाहन के नजदीक बने पर्यटन सूचना केंद्र और रेस्टोरेंट का है। राष्ट्रीय मार्ग 72 पर बने पर्यटन सूचना केंद्र का उद्घाटन नवंबर 2010 को किया गया था।
करीब 70 लाख रुपए से बने इस केंद्र में रेस्टोरेंट की भी सुविधा थी, लेकिन स्टाफ न होने के कारण इसको अब तक चालू नहीं किया गया। उद्घाटन के बाद से ही यहाँ ताला लगा हुआ है। ऐसे में लोगों को इससे खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने पर्यटकों की सुविधा के लिए इतना पैसा खर्च करके जो ये सुविधा केंद्र, सूचना केंद्र खोला है, परंतु उद्घाटन के बाद से ही लगता है कि ये बंद पड़ा है। ना तो लोगों को इसके बारे में कोई अच्छे ढंग से कोई सूचना दी गई है, ना कोई यहाँ पर ऐसे बोर्ड लगे हैं। ये जब से बना है, जब से इसका उद्घाटन हुआ है, तब से ही बंद है ये, और ना कुछ में स्टाफ है कोई ढंग से, और जितने भी मतलब टूरिस्ट आते हैं अपने पंजाब से, हरियाणा से और उत्तराखंड से, और इसका जो इतना मतलब आय आनी थी उस, और ना तो उसका आय का कुछ वो स्रोत बन पाया है, और बिल्कुल खंडर बनता जा रहा है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर स्थित होने के कारण यहाँ काफी संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन सूचना केंद्र और रेस्टोरेंट के बंद रहने से उनको असुविधा उठानी पड़ रही है। यही नहीं, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है और इससे होने वाली कमाई से भी सरकार को महरूम होना पड़ रहा है। सतीश शर्मा, हिमाचल आजकल, नाहन। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। शिमला के विकास को नई दिशा देने के लिए कांग्रेस को वोट दें। महापौर पद के लिए मैं मधुसूद, उप महापौर पद के लिए देवेंद्र चौहान आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। अब तक शिमला के विकास के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना भी बाकी है। हमारा प्रयास शिमला को फिर से वही पुरानी पहचान दिलाना है। सभी 25 वार्डों के कांग्रेस प्रत्याशियों को बहुमत से जिताकर नगर निगम भेजें। आपके मार्गदर्शन, स्नेह और सहयोग से एक बार फिर हमें अधूरे कार्य पूरा करने का अवसर दें। मैं मधुसूद हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। चुनावी महायुद्ध में उतरे राजनीति के बड़े योद्धा वीरभद्र, कौल सिंह और विद्या स्टोक्स ने शिमला में की ताबड़तोड़ जनसभाएं। बीजेपी के दिग्गजों ने संभाली चुनाव प्रचार की कमान। सतपाल सत्ती और नरेंद्र बरागटा ने प्रचार कर मांगे वोट। महेश्वर सिंह ने बीजेपी कांग्रेस पर किया वार, विकास न करने का लगाया आरोप। ईमानदार छवि के प्रत्याशी को चुनने की वकालत। बदहाली का शिकार है नाहन का पर्यटन सूचना केंद्र। उद्घाटन के बाद से ही पर्यटन सूचना केंद्र और रेस्टोरेंट पर लगा है ताला। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व उद्योग मंत्री रणजीत सिंह वर्मा ने कहा कि भाजपा जेपी प्रकरण में कांग्रेस पर झूठे आरोप लगा रही है। हमीरपुर में वर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस मामले में गलत फैसला करने वाले 2 अधिकारियों को निलंबित किया था। वहीं भाजपा सरकार ने सत्ता में आने पर वर्ष 2008 में जेपी को एनओसी जारी कर दी। उन्होंने कहा है कि नियमों का उल्लंघन कर खरीदी की गई इस जमीन के मामले की जांच होनी चाहिए। भाजपा का जेपी संगठन उनकी जेब में है और उसके जितने प्रोजेक्ट आज तक लगे हैं उनके अंदर भारी धांधलियां हुई हैं, जिसमें वीरभद्र सिंह को घेरने की कोशिश की जा रही है। और एनओसी भाजपा सरकार ने 2008 में दी। एनएसयूआई की सिरमौर जिला इकाई की एक बैठक नाहन में आयोजित की गई। बैठक में सरकार की जन विरोधी नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाने का फैसला लिया गया। एनएसयूआई के अध्यक्ष ओपी ठाकुर ने कहा कि उनका संगठन सरकार द्वारा चलाई जा रही आम जन व छात्र विरोधी नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करेगा। उन्होंने सरकार पर शिक्षा के व्यापारीकरण करने के भी आरोप लगाए। जुब्बल के मंझोल गांव का 200 साल पुराना नागेश्वर मंदिर आग से जलकर राख हो गया है। गांव से दूर होने के कारण रात को मंदिर में लगी आग का समय पर पता नहीं चल पाया। हालांकि बाद में आग को बुझाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। संयोगवश मंदिर में उस वक्त नागेश्वर देवता नहीं थे। आग से लाखों का नुकसान आका गया है। सुबह करीब 3 बजे का समय रहा होगा जब मढोल गांव के कुछ लोगों ने नागेश्वर देवता के मंदिर में आग की लपटों को उठते हुए देखा। इन्होंने मंदिर पहुंचकर घंटी बजाकर लोगों को जगाया। इसके बाद लोग मंदिर को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन देखते ही देखते लकड़ी का ये मंदिर राख में तब्दील हो गया। मंदिर परिसर में एक स्कूल भी चल रहा था, वो भी आग की भेंट चढ़ गया। क्षेत्रवासी अब सरकार से मंदिर को दोबारा पुराने स्वरूप में तैयार कराने की फरियाद कर रहे हैं।
कम से कम 250-300 साल पुराना मंदिर है जी। और यहाँ पर पहले स्कूल भी चलता है, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग कहीं होती नहीं थी, इसलिए यहाँ पर स्कूल था। तो सरकार से चाहते हैं कि कुछ हमारी मदद करे इसमें, और ताकि हम जल्दी जल्दी इस मंदिर को उसी किस देवता का मंदिर था ये? देवता नागेश्वर का था जी। उधर बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मंदिर जलने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा इस मंदिर को स्थानीय लोगों के सहयोग से तैयार किया जाएगा। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। देवता नागेश्वर का जो मंदिर है, ये आप ही देख ही रहे हैं कि आग के कारण से इसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। हमारी जो है यहाँ के लोगों के साथ और मंदिर के जो साथी हैं उनके साथ पूरी सहानुभूति है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी संभव हो सका हम इस मंदिर के लिए करने का प्रयास करेंगे। प्रदेश में अनूठी काष्ठ कला के ऐतिहासिक मंदिर काफी तादाद में हैं, लेकिन मंदिरों को आग से बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हमारी समृद्ध धार्मिक संस्कृति को सजोए हुए इन मंदिरों का एक दिन अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। प्रदीप राही, हिमाचल आजकल, रोहणु। डेरा बाबा रुद्रानंद के अधिष्ठाता श्री सुग्रीवानंद महाराज 25 मई को शिमला पहुंचेंगे। वे यहां पर 29 मई तक रहेंगे। इस दौरान वे शिमला के राम मंदिर में प्रवचन भी करेंगे। बाबा रुद्रानंद मंडल शिमला के महासचिव अरविंद शर्मा ने कहा कि इस दौरान शिमला में रामचरितमानस पथ और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। फूलों की वर्षा से महाराज जी का अभिनंदन होगा। उसके पश्चात महाराज जी को जो श्री राम मंदिर में उनका शुभागमन पर पहला अभिनंदन, पहला तिलक उन्हें लगाया जाएगा और उनके आगमन के ऊपर रक्तदान शिविर भी रहेगा। 29 तारीख को ये कार्यक्रम जो है दोपहर को पूर्णाहुति के रूप में पूर्ण होगा। चंबा जिले में जड़ी बूटियों की तस्करी को रोकने के लिए चलाए गए अभियान के दौरान वन विभाग की टीम ने जडेरा पंचायत में एक घर से 2 क्विंटल 2 किलोग्राम नाग छतरी जड़ी बूटी बरामद करने में सफलता हासिल की। वन विभाग की 6 सदस्यीय टीम ने एक गुप्त जानकारी के आधार पर जडेरा पंचायत में एक घर पर छापा मारा। इस दौरान ये कीमती जड़ी बूटी मिली। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है। वन अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में एक व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया है। यासीन मोहम्मद नाम के व्यक्ति हैं, उनके घर में नाग छतरी रखी हुई है, जिसके आधार पर दोपहर बाद हमने वहाँ पे छापेमारी की गई और घर की तलाशी ली गई, जो हमने एग्जैक्ट नापी और 2 क्विंटल 2 केजी के करीब है। तो तकरीबन अगर हम इसकी 5000 प्रति केजी भी रखें तो तकरीबन 10 लाख रुपए की होगी। गगरेट क्षेत्र में एक फैक्ट्री प्रबंधन के जरिए कुछ मजदूरों को निकाले जाने पर इंटक भड़क गया है। इंटक के अध्यक्ष हरदीप बाबा ने ऊना में कहा कि निजी फैक्ट्री प्रबंधन ने बिना किसी नोटिस के ही कामगारों को नौकरी से निकाल दिया है, जो कि कानून का सरासर उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को यूनियन बनाने से रोका गया है और इंटक का झंडा भी फैक्ट्री प्रबंधन के लोगों ने फाड़ा है। उन्होंने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि अगर इस मामले को सुलझाना नहीं गया तो इंटक प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ देगा। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com।